दान पोन करी के हो दानी जी हो भाला का प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ ब्राह्मण 30 वर्ष स्वर्ण मुद्रा देकर रानी सेबिया को खरीद लेते हैं और लेके चल देते हैं। सेबिया कहती है ब्राह्मण मैं जा तो रही हूं, आपका सारा काम धाम करूंगी, लेकिन देखिए मैं पतिव्रता नारी हूं, कभी हमारा सतीत्व भंग करने का कोशिश नहीं हो उस घर में। कहा यह सब कदापि नहीं होगा, आप अपने काम से मतलब रखिएगा, हम लोगों का अपना मतलब अलग रहेगा। कहा तो ठीक है ब्राह्मण चलिए। और उस वक्त बालक रोहित सो रहा था और जैसे आप हैं गणेश मुनि नपटोलिया, उनके तरफ से 32 रुपये का दान है। मालिक के दरबार में बहुत बहुत धन्यवाद। उनके जीवन में सदैव सुख और समृद्धि का दान मिले, यही कामना है भगवान से। बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित सो रहा है और सेबिया को लेके ब्राह्मण चल देते हैं। और जिस वक्त चलने लगती है तो कहते हैं स्वामी स्वामी हमारे रोहित का ख्याल रखना स्वामी, क्योंकि पता नहीं जीवन में फिर दोनों का मुलाकात होगा या ना होगा। और ये जो वार्तालाप चल रहा था कि रोहित के कान में आवाज आता, रोहित उठकर खड़ा हो जाते हैं और जैसे माँ को देखते हैं कि माँ जा रही है, रोहित दौड़ पड़ते हैं माँ हे मैया तू कहाँ जा रही है हमको छोड़कर। जैसे दौड़ते हैं कि ब्राह्मण कहते हैं इस बच्चन को कहाँ ले जाएगा, हमने तुमको खरीदा है, इसको नहीं खरीदा है, इसको कहाँ ले जाएगा तू।
अब सेविया करती हाथ जोड़ देती है ब्राह्मण के आगे। ब्राह्मण देवता रहम कीजिए इस बच्चे पर। ये बच्चा, ये बछड़ा गाय के बगैर कैसे रह सकता है और बछड़ा के बगैर गाय कैसे रह सकती है? हे ब्राह्मण देवता, भले आप इसको खाना नहीं दीजिएगा, पीना नहीं दीजिएगा, हमें जो खाना मिलेगा हम अपने खाना में से काट कर अपने बच्चे को मैं खिलाऊंगी, लेकिन इसको जाने दीजिए साहब। ये मेरा बच्चा हमसे अलग कैसे रह सकता है? मैं इसके बगैर कैसे जी सकती हूँ? जाने दीजिए ब्राह्मण देवता, जाने दीजिए। आइए, आप हैं रामवृक्ष कुमार, जो बदिया निवासी हैं। उन्होंने 21 रुपये का दान दिए हैं भगवान के दरबार में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं सूरज कुमार, घर जमालपुर। उन्होंने 11 रुपये का दान दिए हैं भगवान के दरबार में। लाख लाख धन्यवाद। कहते हैं ब्राह्मण, हमें अपने बच्चे से हमको अलग मत कीजिए। ब्राह्मण कहते हैं तो सुन लीजिए। अभी तो कहती इसको हम रिक्स नहीं लेंगे, ना तो इसका कोई भत्ता देंगे, ना हमको इसका भरपाई करेंगे। हो सकता है हमारी पत्नी इसको खाना ना दे, तो तुमको अपना खाना में से ही खिलाना पड़ेगा। कहा हमको मंजूर है, लेकिन हमारे साथ को जाने दीजिए। हो सकता है आपका कोई टहल चुकाई कर भी देगा, हो सकता है आपका फूले तोड़ के ला दे, पूजा का सामग्री ला दे। कहा तो ठीक है, जाने दो। अब जाने वक्त राजा साहब धराम से गिर जाते हैं। सेव्या, सेव्या तू जा रही हमें छोड़ के। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जब सेव्या आंखों से दूर हो जाती है तब राजा साहब उठकर हिम्मत करते हैं। तब तक में 5 बजने ही वाला था। धीरे धीरे राजा साहब एक चौक चौराहे की जहां पर 10-5 आदमी बैठे हुए थे, उधर धीरे धीरे चल देते हैं और कहते हैं कि मैं बिकता हूं कोई खरीद लो। अरे मैं बिकता हूं कोई खरीद लो, होगा बर्फ का। मैं बिकता हूं, मैं बिकता हूं। कोई सुनवाई नहीं होता है। विश्वामित्र पहुंच जाते हैं कि राजन 30 वर्ष स्वर्ण मुद्राएं तो उसको मिल जाता है। कहा 30 वर्ष बाकी का 5 बज चुका है, बताओ क्या होगा। कहा तो अपने वचन से मैं पीछे नहीं हट रहा हूं। अगर 5 बजते बजते आपको नहीं पूरा करता तो मैं अग्नि में समा जाऊंगा, अग्नि समाधि ले लूंगा। कहा तो अपना चिता सजा ले। राजा साहब अग्निदेव को आह्वान भी कर चुके हैं कि हे अग्निदेव आप प्रकट होइए, हमें धर्म संकट से बचाइए, हमें सत्य से बचाइए। उससे अच्छा होगा कि मैं आत्मदाह कर लूं, ताकि दुनिया यही कहेगा कि धर्म को डिगने से बचा लिया। अपनी जान को गंवाकर अपने धर्म को बचा लिया, धर्म की रक्षा कर दिया। लेकिन जैसे अग्निदेव का आह्वान कर रहे थे कि उधर से एक कालू डोम हट्ठा खट्टा जवान, हाथ में बहुत बड़ा डंडा लिए हुए, कांख में थैला, जल्लाद सा शरीर उधर से आ रहे हैं। कहा अरे हम सुनते थे कि कोई बिकने वाला है। राजा हरिश्चंद्र का तो थोड़े दिन के लिए खुशी का ठिकाना नहीं होता है। कहा हाँ मालिक मैं बिकना चाहता हूं, आपको जरूरत है कहिए।
मैं आपका सारा काम करूंगा। कहा काम बताओ। कहा 30 भर स्वर्ण मुद्राएं। तुरंत झोली में हाथ देते हैं, 30 भर स्वर्ण मुद्राएं लेके दे देते हैं किलो, और विश्वामित्र को पकड़ा देते हैं। जब उनको खरीद लेता है कालू डोम, तो उसको नाम पूछता है, भाई आपका नाम क्या है बताओ। विश्वामित्र ठहर जाते हैं इर्द गिर्द अगल बगल में। कब मजा आएगा, इसको नाम पूछ रहा है, अगर नाम ये गलत बताया तो यहीं पर झूठ पकड़ लूंगा इसको। अगर ये हरिश्चंद्र बता देता है तो कलवा डोम खरीदेगा नहीं। तब इसको नौकरी नहीं रख सकता हो, मजा आ जाएगा। अब हरिश्चंद्र भी सोच में पड़ जाते हैं कि मैं अपना नाम क्या बताऊं। सोचते सोचते कह दिया कि मेरा नाम हरिया है। विश्वामित्र चले जाते हैं, कहा हरिया बताओ तुम कौन सा काम करना पसंद करेगा। कहा जो आप तो हमारा मालिक हैं, आपका जो आदेश होगा मेरा पालन करना कर्तव्य बनता है। आप जो काम बताएंगे मैं वही काम करूंगा। कालू डोम पहले तुमको अपने घर पर ड्यूटी देते हैं कि तुम हमारी पत्नी को मदद कर देना, पानी भर के ला देना, जो आपको कहेगी वो सुन जाना। कुछ दिन जब और इधर राजा साहब हाथ पांव धो के बैठ जाते हैं, कब से भी आएगी हमको खाना देगी खाने के लिए। देखिए मालिक का कृपा क्या होता है। सेबिया जैसे ही पत्थर लाने के लिए जाते हैं कि इधर लोमड़ी के बेस में विश्वामित्र आते हैं और उस झोली को कुछ दूर ले जाकर बैठकर खाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे सेबिया उधर से पत्थर लेकर आती है, उसका नजर पड़ जाता है कि लोमड़ी तो खाना लेकर भाग गई है और अलग में बैठकर खा रहे हैं, और हमारे स्वामी जी बैठकर इंतजार कर रहे हैं। बारे भगवान बारे विधाता। थोड़ी देर के बाद राजा साहब का भी नजर पड़ जाता है कि वहां पर लोमड़ी खा रहा है। मजबूर हो जाते हैं। कहा सेबिया कोई बात नहीं, अगर हमें यही लिखा हुआ है तो हमें मंजूर है। फिर वहां से तीनों प्राणी चल देते हैं। तीनों प्राणी 27वां दिन 27 दिन तक भूखा था राजा हरिश्चंद्र। 27वां दिन पहुंचते हैं काशी नगरी। हर उदय से अस्त तक बसा अयोध्या नगरी है। अरे शंकर की त्रिशूल पर बसा पवित्र नगरी काशी है। शंकर की त्रिशूल पर बसा पवित्र नगरी काशी है। शंकर के त्रिशूल पर बसा पवित्र नगरी काशी है। शंकर के त्रिशूल पर बसा पहुंच जाते हैं तीनों प्राणी काशी नगरी। और वहां जगह पे जगह है, चौक चौराहे पर जाके
यही हल्ला करते हैं कि मैं बिकता हूं, कोई खरीद लीजिए। अगर किसी को नौकर की जरूरी है, किसी को नौकरानी की जरूरी है, तो मैं बिकने को तैयार हूं। आप खरीद सकते हैं, आप हमको खरीद कर ले जा सकते हैं। कहते हैं करे काशी के बासिया, सुन लो मेरी पुकार। अरे मैं बिकता कोई खरीद लो, होगा बड़ा उपकार। श्रोता भगवान जब 30वां दिन हो जाता है तो विश्वामित्र घर से पहुंच जाते हैं कि राजन आज अंतिम दिन है, बताओ कोई जुगाड़ लगा। विश्वामित्र के राजा साहब कहते हैं कि महाराज मैं वचनबद्ध हूं, शाम तक समय है, अगर शाम तक आपको अगर हम 60 भर मुद्राएं नहीं दे सकता तो मैं अग्नि में समा जाऊंगा, अग्नि में समाधि ले लूंगा, लेकिन मैं अपने धर्म को डिगने नहीं दूंगा। कहा तो देख ले विश्वामित्र राजन, कहा कोई बात नहीं, कहा तो 5 बजे तक का समय देता हूं। राजा रानी रोहित एक चौक पर जाके गिरा रहे हैं कि कोई है, अगर कोई खरीदने वाला है तो हमें खरीद सकते हैं, अगर नौकर की जरूरी है, नौकरानी की जरूरी है तो आप खरीद सकते हैं, मैं अपने आप को बिकने के लिए तैयार है। उधर से कि ब्राह्मण आ रहे थे और इनका जो आवाज सुना तो ब्राह्मण को एक नौकरानी की जरूरत थी, क्योंकि ब्राह्मण को 8-9 बच्चे थे। उसका रानी जो थी ब्राह्मण की ब्राह्मणी थोड़ा उदंड थी, वो ब्राह्मण को गुदानते नहीं थे, रात दिन इसको तंग करते रहते थे। सोचा अगर इसको हम एक नौकरानी लाके दे दूं तो फिर ये हमको राहत दे देगा, हमको तंग नहीं करेगा। जैसे आवाज ब्राह्मण सुनते हैं कहता है हमें नौकरानी चाहिए, क्या आप इस औरत को बेचोगे? राजा साहब कहते कि कहते हैं सेव्या ये कौन सा दिन है जो सदैव तुमको रानी बनाकर अपने महलों में रखते थे। आज इस मुख से कैसे मैं कहूं कि आपको मैं बेच दूं, पत्नी को बेच दूं। रानी सेव्या कहती है ब्राह्मण हाँ मैं बिकना चाहती हूं, आप उनको खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। कहा तो बताओ दाम। कहा देखिए हमको 30 भर 60 भर स्वर्ण मुद्रा की जरूरत है, आप कितना दो? कहा हम ज्यादा से ज्यादा 30 भर स्वर्ण मुद्राएं देंगे। कहा तो ठीक है, मैं अपने पत्नी को बेच सकते हैं। आइए आप हैं कैलाश मुनि बदिया बिजली टोला, उन्होंने 50 रुपए का दान स्वरूप भगवान के दरबार में दिए हैं। और आप हैं पीयूष कुमार, छोटा बच्चा भिड़िया, जो कि 51 रुपये चलिए कोई बात नहीं, ये सोहर तो हम सुनाएंगे ही, लेकिन बाद में सुनाएंगे। उन्होंने 50 रुपये का दान भगवान के दरबार में दिए हैं, उनका फरमाइश है सोहर सुनाने के लिए, जरूर सुनाऊंगा। और आप हैं अनिल मुनि का पुत्र,
रवीश कुमार घर बिचली टोला बदिया, उन्होंने 20 रुपये का दान भगवान के दरबार में दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं नंदनी कुमारी काजल जी बदिया, ये दोनों ने 21 रुपये का दान दिए हैं भगवान के दरबार में। बहुत बहुत धन्यवाद।